नमस्कार, आदाब। 12 टीवी न्यूज का खास कार्यक्रम चुनावी दंगल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं इमरान। 12 टीवी न्यूज का कारवां इस वक्त उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव की तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए पहुंच चुका है और इस वक्त हम मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली करहल विधानसभा सीट की तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। बता दें कि यहाँ से जो है लोकसभा का उपचुनाव हो रहा है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये सीट जो है वो रिक्त हो गई। चुनाव आयोग अब चुनाव करा रहा है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी ने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव को चुनावी मैदान में उतारा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रघुराज सिंह साक्य को अपना उम्मीदवार बनाया गया है। क्या एक बार फिर सपा जो है अपने इस मजबूत किले को बचाने में कामयाब हो पाएगी? क्या साइकिल चल पाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाएगी? इसी को लेकर के बातचीत करेंगे। हमारे साथ तमाम जो नेता हैं लगातार समाजवादी पार्टी के, पाल समाज के ये बड़े चेहरे आपके मोबाइल की स्क्रीन पर, एक बार चाहूँगा कि ये मोबाइल की स्क्रीन पर इन तमाम बड़े पाल समाज के चेहरों को दिखाया जाए, लेकिन उससे पहले जातिगत आंकड़े भी जान लीजिए। यहाँ अगर जातिगत आंकड़ों की बात करें हम तो लगभग 4.25 लाख यादव मतदाता इस लोकसभा सीट के अंतर्गत आते हैं। वहीं 3.25 लाख साक्य मतदाता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रघुराज सिंह साक्य को उम्मीदवार बनाया गया है। लगभग 2 लाख क्षत्रिय मतदाता, तो 2.5 लाख जो पाल बघेल जो धनगर मतदाता हैं वो बहुत ज़्यादा अहम हो जाते हैं। ऐसे में तमाम बड़े चेहरे हैं। श्यामलाल पाल जी हैं जो पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं, यहाँ पर कैंपेनिंग कर रहे हैं, चुनाव की कैंपेनिंग कर रहे हैं। वहीं निवर्तमान जिला अध्यक्ष हमीरपुर से राज बहादुर पाल जी हैं। तमाम बड़े चेहरे आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर हैं। सीधे बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले तो भारत टीवी न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। किस तरह की कैंपेनिंग चल रही है, किस तरह से कन्वेंस कर रहे हैं जो पाल वोटर हैं उनको? समाजवादी पार्टी की बहुत ही कुशल और लोकप्रिय प्रत्याशी डिंपल यादव जी हैं और ये माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की ये कर्मभूमि रही है और यहाँ का हर समाज धर्म मजहब जात से उठ करके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी माननीय डिंपल यादव जी को वोट करने जा रहा है। जहाँ तक पाल समाज की बात है, और पाल समाज अपने हकों के लिए, अपने मान सम्मान की लड़ाई के लिए समाजवादी पार्टी के साथ है। पाल समाज की जब भी आवश्यकता पड़ी है, पाल समाज के उत्थान के लिए मुलायम सिंह यादव जी ने बहुत बड़ा काम किया है। इसलिए पूरा मैनपुरी लोकसभा का पाल समाज एक वोट डिंपल यादव जी को देने जा रहा है और अपना नेता माननीय अखिलेश यादव जी को मानता है। पिछली बार की अगर बात करें तो विधानसभा का करहल में चुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने एसपी सिंह बघेल को चुनावी मैदान में उतारा। चुनावी मैदान में उतरने के बाद बहुत अच्छी फाइट देने में कामयाब हुए। अखिलेश यादव को बहुत अच्छी फाइट देने में कामयाब हुए। इस बार हालांकि प्रत्याशी जो है बदल दिया गया है, चुनाव विधानसभा से लोकसभा का है। तो क्या लग रहा है, जो पाल मतदाता है पिछली बार भाजपा के साथ गया, इस बार जाने की उम्मीद नहीं लग रही है? भारतीय जनता पार्टी एसपी बघेल को पूरा ये मैनपुरी ने उत्तर प्रदेश जानता है कि माननीय नेताजी के चेले रहे हैं। ये दरोगा की नौकरी करते थे। दरोगा की नौकरी से हटा करके माननीय नेताजी ने 3 बार पार्लियामेंट में भेजा और पार्लियामेंट में भेज करके किसानों, मजदूरों, नौजवानों और पाल लोगों की लड़ाई के लिए भेजा था। लेकिन एसपी बघेल वो निश्चित रूप से वो राम का पुजारी हो गया है, राम मंदिर बनवाने के चक्कर में है। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जब एसपी बघेल से ऊब गई कि अब इनका कोई पैराहा नहीं चल पाएगा, ये चुनाव हार जाएंगे, तो उन्होंने माननीय नेताजी के ही शिष्य रघुराज साक्य को लोकसभा के मैदान में उतार दिया है। और लोकसभा के क्षेत्र में जो रघुराज को उतारा है वो भी इटावा से माननीय नेताजी ने 2 बार सांसद बनाया था और 1 बार एमएलए। तो ऐसी स्थिति में पूरा मैनपुरी ये जान चुका है कि ये दोनों दगाबाज हैं, ये ऐसे बहेलियां हैं जो ऐसे चट्टू हैं जो मोदी और योगी को लेकर के समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इसलिए यहाँ का साक समाज हो, मौर्य समाज हो और कश्यप समाज हो, पूरा पिछड़ा दलित माइनॉरिटीज सभी लोग एकजुट होकर के डिंपल यादव को भारी मतों से जिताने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिला अध्यक्ष जी हैं राज बहादुर पाल जी, निवर्तमान जिला अध्यक्ष हमीरपुर से हैं। मैन बॉडी के बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भारत टीवी न्यूज़ पर। अब पहला सवाल यही रहेगा कि जिस तरह से आप कैंपेनिंग कर रहे हैं तो किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? पाल समाज के लोगों के घर में जा रहे हैं, पाल बस्तियों में आप जा रहे हैं, तो रिस्पांस किस तरह का मिल रहा है? हम लोग बराबर लगातार जब से चुनाव चालू हुआ है, समाजवादी पार्टी की ओर से हम सभी लोग केवल अपनी समाज में जा रहे हैं, समाज को यह समझा रहे हैं कि जो
समाजवादी पार्टी की नीतियां हैं, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की नीतियां हैं, सभी मजदूर दबे कुचले किसानों की और नौजवानों की और अति पिछड़ों की, जो अति दलितों की जो पार्टी है वो असली समाजवादी पार्टी है, जिसने अपनी सरकार में रहते हुए 2012 से 2017 तक इतना विकास कार्य किया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कि आज दिन तक कोई कर नहीं पाया, ना कोई कर पाएगा। इसलिए उनकी नीतियों से प्रभावित होकर हमारा पूरा समाज इस मैनपुरी का समाजवादी पार्टी के पक्ष में है, क्योंकि 1957 में यहाँ पहली बार बंशीधर धनगर यहाँ से सांसद चुने गए थे। उस समय 5 साल सांसद रहे थे वो सब लोग उन्हीं से प्रभावित होकर आज समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रचार के लिए निकल पड़े हैं। समाजवादी पार्टी की डिम्पल यादव के लिए एक एक वोट करने को तैयार है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो विकास कर सकती है वो किसी दल में विकास हो ही नहीं सकता है। जिलाध्यक्ष जी, एक और सवाल है। अमूमन कहा जाता है कि ये जो लोकसभा का या विधानसभा का जो उपचुनाव होता है, उपचुनाव जो है पार्टी के फेवर में होता है, सत्ता संरक्षित चुनाव होता है, फिर जो है तमाम तरह की बातें निकल करके आती हैं। तो केंद्र में और स्टेट में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, अब लोकसभा का उपचुनाव हो रहा है, तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको? ऐसे में यह लग रहा है कि माननीय हमारे जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे परम श्रद्धेय माननीय मुलायम सिंह यादव जी, उनकी आत्मा की शांति के लिए सभी लोग, पूरा समाज, पाल बघेल धनगर समाज, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक एक वोट समाजवादी पार्टी के लिए करने को तैयार है। वही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमारा पूरा समाज, हम लोग एक एक कैंपिंग कर रहे हैं, एक एक घर में जा रहे हैं, एक एक गांव में जा रहे हैं। पूरे समाज के गांव में लगातार प्रयास हमारे लोगों को जारी है कि घर घर पहुंच करके समाजवादी पार्टी के पक्ष में सभी लोग मतदान करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप लोग बहुत दूर से आए हैं, हमीरपुर से आए हैं, और प्रदेश सचिव जी जो है इलाहाबाद से आए हैं, लेकिन एसपी सिंह बघेल जो है वो यहीं के लोकल के हैं, तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा? वो भी लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, गांव गांव पहुंच रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनको कन्वेंस कर रहे हैं। क्योंकि बघेल जी को सब लोग जान चुके हैं कि ये समाज के किसी काम के नहीं है, ना कोई समाज कभी काम करते हैं, केवल हवा हवाई दौड़ा करके चले जाते हैं। अभी इतने काम हुए, इतनी घटनाएं हो गई समाज में, एक भी दिन बघेल जी कभी किसी के पास नहीं आए हैं कि हमारी क्या, इनकी क्या समस्या है, क्या कहाँ क्या है। सभी लोग, समाज के लोग एसपी सिंह बघेल से ऊब चुके हैं, ऊब करके इस बार समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। तो लग रहा है कि जो है सीट यहाँ से समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। बहुत बड़े वोटों के अंतर के साथ समाजवादी पार्टी यहाँ जीतेगी। ये अंतर आपको 8 तारीख को मालूम चल जाए कितनी बड़ी तादाद के साथ समाजवादी पार्टी माननीय डिम्पल जी को सांसद बनाकर यहाँ से भेजेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे समाजवादी पार्टी से निवर्तमान जिलाध्यक्ष हमीरपुर से राजबहादुर पाल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार जो है लोकसभा के उपचुनाव में डिम्पल यादव भारी मतों से समाजवादी पार्टी से जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निर्वाचित होने जा रही हैं। और भी लोग हमारे साथ हैं जो बड़े दूर दूर से पाल समाज के लिए जो है कैंपेनिंग करने पहुँचे हैं। पाल समाज के तमाम जो चेहरे हैं आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनिल पाल है, मैं निवर्तमान प्रदेश सचिव हूँ। अच्छा, निवर्तमान प्रदेश सचिव हैं। क्या लग रहा है आप अपने समाज के लोगों के बीच में जब पहुंच रहे हैं तो किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? क्या लग रहा है देख करके, कैसी तैयारी है आप लोगों की? देखिए, मैनपुरी की अगर बात करी जाए तो हम यहाँ युवाओं में, माताओं बहनों में जा रहे हैं, घर घर जाके हम कैंपेनिंग कर रहे हैं। हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और हमारा पूरा पाल बघेल समाज, धनगर समाज समाजवादी के समर्पित है। और आदरणीय स्वर्गीय जो हमारे मुलायम सिंह यादव जी, जो धरती पुत्र कहे जाने वाले हैं, जो किसानों के नेता हैं, उनके लिए हमारा एक एक वोट बिल्कुल समर्पित है और कहीं वोट नहीं जाएगा। और बीजेपी को इस बार हम बुरी तरह से हराएंगे और डिम्पल जी कम से कम 2.5 लाख वोटों से ऊपर जीत रहे हैं। लेकिन अगर अभी हाल फिलहाल में हुए चुनाव की बात करें तो आजमगढ़ में लोकसभा का उपचुनाव हुआ, रामपुर में लोकसभा का उपचुनाव हुआ, इससे पहले जो है 7 सीटों पर लगभग विधानसभा के चुनाव हुए, लेकिन आप लोग जो है कोई भी सीट बचाने में कामयाब नहीं हुए। देखिए, क्या होता है कि कुछ सांप्रदायिक की ताकतें होती हैं जो अपने उसमें धूर्त चाल में कामयाब हो जाती हैं, वो सब उन्होंने वहाँ किया। यहाँ पे ये सब चलने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ का एक एक वोटर समझ चुका है कि ये लोग पीछे मतलब बैक में क्या करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, गुमराह करने का काम करते हैं, बलगल आते हैं। ये सब अब नहीं होगा।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर तमाम जो चेहरे हैं, ये मोबाइल की स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये चेहरे लगातार अपने समाज के प्रत्येक घर तक पहुँच रहे हैं, लोगों से जो है रूबरू हो रहे हैं, लोगों से जो है समाजवादी पार्टी की नीतियों के बारे में बता रहे हैं और उनको अवगत करा रहे हैं कि आने वाली जो 5 दिसंबर को यहाँ पर वोट डाले जाएंगे, 8 दिसंबर को पता चलेगा कि आने वाली जो है जो काउंटिंग होगी, जो परिणाम होंगे, जो नतीजे होंगे, वो किसके पक्ष में होंगे। हालांकि बता दें कि पाल मतदाता बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। ये कहीं ना कहीं जो पाल बाहुल जो इलाका भी है, 2.5 लाख पाल मतदाता हैं और ये वो जिस ओर जाएंगे कहीं ना कहीं जो है वो पार्टी चुनाव जीतने में बहुत ज़्यादा फाइट में आ जाएगी। अपने साथी कैमरा पर्सन सुमित यादव के साथ भारत टीवी न्यूज़ के लिए मैनपुरी से इमरान मंसूरी की रिपोर्ट।